नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी सफलता के रास्ते में कौन खड़ा है। वो जिस पर आपको शक है या जिसके बारे में आपको पता है, या वो जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं। ये आपकी जिंदगी का कोई भी कोना हो सकता है। आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, आपके कोई भी रिश्ते हो सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि आप सफल नहीं हो पा रहे। आप जो भी करना चाहते हैं वहां पर कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो जाती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप खुश रहें, आपकी जिंदगी में भी खुशियां आए, आप अपने काम में सक्सेसफुल हो पाएं, आप अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलन रखते हैं, कुछ ऐसे जो आपके सामने तो अच्छे हैं पर आपकी पीठ पीछे आपका अच्छा नहीं चाहते। ऐसे भी लोग जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। अगर वो सीधे से ना कर पाए तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से आपको परेशान करते हैं। उन्होंने आपको रोक रखा है, आपको आगे नहीं बढ़ने पा रहे। जो भी मौका आपके हाथ आता है आपसे छीन लिया जाता है। इस वक्त आप काफी निराश हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर आपको उसका फल नहीं मिल रहा। आपने जो भी करना चाहा आपके रास्ते रोक दिए गए, आप नहीं कर पाए और इसी वजह से अब आपके अंदर हिम्मत भी नहीं है क्योंकि आपको ऐसा ही लगता है कि आप जो भी करने जाओगे वो नहीं कर पाओगे, वहां पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी वजह से आपके ऊपर बहुत बोझ बना हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करो। अब यहां पर एक सवाल जो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं। क्या वो लोग सिर्फ आपके लिए ही बुरे हैं या वो औरों के लिए भी बुरे हैं। अगर वो हैं ही बुरे तो फिर सिर्फ आपको ही तंग क्यों करते हैं। कुछ बातें जो आपको भी अपने बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि वृष राशि वाले शुक्र ग्रह से रूल होते हैं। शुक्र ग्रह के अंदर फेमिनिन क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैस्कुलाइन क्वालिटीज ज्यादा होती हैं, जैसे कि एरीज, लियो। हर इंसान के अंदर ये दोनों क्वालिटीज होती हैं। कुछ लोगों के अंदर ये एकदम बैलेंस होती हैं और कुछ लोगों में थोड़ा इम्बैलेंस होता है। वृष राशि वालों के अंदर फेमिनिन क्वालिटी थोड़ी ज्यादा होती है। इस वजह से ये थोड़े ज्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ज्यादा दयालु होते हैं। ये बिना बात लोगों को तंग नहीं करते, बिना बात लोगों को परेशान नहीं करते और ना ही बिना बात के मुकाबलेबाजी में पड़ना चाहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। वो हर किसी से compete करना चाहते हैं, हर किसी से जीतना चाहते हैं। और यहीं पर वृष राशि वालों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है क्योंकि जो लोग मुकाबलेबाजी करना चाहते हैं उनके अंदर जीतने की चाहत सबसे ज्यादा होती है और वो मुकाबला करने के लिए उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिन्हें वो कमजोर देखते हैं या जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें आसानी से हराया जा सकता है। क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग मुकाबला करोगे नहीं, फाइट बैक करोगे नहीं, तो वो आप ही के साथ compete करने लगते हैं, आप ही के रास्ते में रोड़े अटकाने लगते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, हो सकता है आपने भी देखी हो। एक रिसर्च चल रही थी जहां पर कुछ स्ट्रेंजर्स जो कि सड़क पर चल रहे थे उनकी कुछ फोटोज या वीडियो क्लिप्स ली गई और फिर उनको कुछ क्रिमिनल्स को दिखाया गया और उनसे पूछा गया कि अगर आपको अटैक करना हो तो इनमें से आप किस पर अटैक करोगे। तो ज्यादातर क्रिमिनल्स ने सेम तरह के लोगों को चुना और जब वजह जानी गई तो पता चला कि उन्होंने उन्हीं लोगों को चुना जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि ये फाइट बैक नहीं करेंगे।
तो ये सोच हर इंसान के अंदर होती है। वो उसी को तंग करते हैं, उसी के साथ मुकाबला करते हैं जहां से उन्हें पता हो कि वो जीत जाएंगे या जहां से फाइट बैक नहीं किया जाएगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या ये बात जानने के बाद आप इस बात को मन में बिठा लेंगे कि अब आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे? अब आपके रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए क्योंकि ये लोग आपके साथ हमेशा मुकाबला करेंगे, आपको हमेशा तंग करेंगे? या फिर आप उस कमी को सुधारने की कोशिश करोगे जो आपके रास्ते में आ रही है? आप जानते हैं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप सिर्फ सॉफ्ट नेचर के हैं। लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं। तो अब आपको करना क्या है? आपको भी अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा बैलेंस लेके आना है। आपको भी लोगों को दिखाना है कि आपके साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। आपके रास्ते में अगर रोड़े अटकाए भी जाएंगे तो आप उसकी परवाह नहीं करोगे। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपके साथ क्या कर रहा है, क्योंकि आपका फोकस आपकी सक्सेस पर है। अगर कोई आपके रास्ते में रोड़े अटकाता भी है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप अपने रास्ते चलते ही जाएंगे, उन पत्थरों की परवाह किए बिना, उन लोगों के ऊपर ध्यान दिए बिना। जिस तरह अर्जुन ने अपना निशाना सिर्फ चिड़ी की आंख पर ही रखा था, उसी तरह आपका भी निशाना अपने गोल पर ही होना चाहिए, इधर उधर की बातों पर नहीं, लोगों पर नहीं, कौन आपके रास्ते में खड़ा है उस पर नहीं। अगर आप इन बातों पे ध्यान रखेंगे तो आपके रास्ते में ना जाने कितने लोग आएंगे। इस वक्त आपके रास्ते में लोग नहीं खड़े, सिर्फ आपका माइंडसेट खड़ा है जो आपको ये बता रहा है कि आपके रास्ते रोके हुए हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये सच नहीं है, पर असल बात आपके माइंडसेट की होती है। अगर आप इस बात को ठान लें कि आपको अपने रास्ते पर चलते ही जाना है, अगर अड़चनें आती भी हैं तो उनको क्रॉस करते जाना है, पर रुकना नहीं है, तो आप अपनी मंजिल पर तो पहुंच ही जाएंगे। अगर कोई वहां नहीं पहुंच पाएगा तो वो जो आपके रास्ते रोकने पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो कोई रास्ता तय नहीं कर रहे, आप अपना रास्ता तय कर रहे हो। इसलिए इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए कि लोगों ने आपका रास्ता रोका हुआ है। इन चीजों को दिमाग से बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपका नहीं, बहुतों का रास्ता रोकते हैं। उन लोगों ने तो चलना नहीं छोड़ा, फिर आप क्यों छोड़ोगे? हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, ना तो कमजोर बनिए और ना ही कमजोर दिखिए। ऐसा नहीं है कि बिना बात किसी से झगड़ा मोल लेना है, पर कोई आपसे मुकाबला करना चाहता है तो आपको भी फाइट बैक करना है। निराश होकर बैठना नहीं है। ये पूरी की पूरी गेम हमारे माइंडसेट पर होती है। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लें कि आपको जीतना ही है तो आप जीतेंगे। अगर आपने ये सोच लिया कि आप कभी जीत नहीं पाएंगे तो फिर आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो कोई कदम उठाया ही नहीं, आपने कोई रास्ता तय किया ही नहीं, तो आप जीतेंगे कैसे? तो अभी इस वक्त आपके रास्ते में लोग नहीं खड़े, आपकी सोच खड़ी है। बस उस सोच को थोड़ा बदलिए, कोई आपके रास्ते में नहीं आ पाएगा। अपना पूरा फोकस अपने गोल पर रखिए और चलते जाइए। आज की वीडियो बस यहीं तक, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर की होगी।